दोस्तों, आज हम बात करेंगे बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया के बारे में, जिसे हम सिंपल भाषा में प्रोस्टेट एनलार्जमेंट भी बोलते हैं। देखिए, बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया मतलब क्या होता है। बिनाइन मतलब होता है एबनॉर्मल ग्रोथ बट नॉन कैंसरस, यानी एबनॉर्मल ग्रोथ तो होती है लेकिन वो नॉन कैंसरस होती है, उस ग्रोथ को हम बिनाइन बोलते हैं। हाइपरप्लेजिया मतलब होता है नंबर ऑफ सेल कहीं पर अगर इंक्रीज हो गए हैं तो उसे हम हाइपरप्लेजिया बोलते हैं। तो बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया मतलब होता है कि एबनॉर्मल ग्रोथ हो रही है, नंबर ऑफ सेल इंक्रीज हो रहे हैं, कहाँ पर, प्रोस्टेटिक ग्लैंड में, तो उसे हम बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया प्रोस्टेट इनलार्जमेंट बोलते हैं। देखिए, जो प्रोस्टेट ग्लैंड होता है वो सिर्फ मेल में प्रेजेंट होता है, तो ये जो प्रॉब्लम होती है वो सिर्फ मेल्स में होती है, फीमेल्स में ये प्रॉब्लम नहीं होती है। और जो प्रोस्टेट ग्लैंड है वो क्या है, एक रिप्रोडक्टिव पार्ट है मेल्स का। ठीक है, अब देखिए प्रोस्टेटिक ग्लैंड का फंक्शन क्या है, इसका काम क्या होता है, पहले जान लेते हैं। देखिए, ये आपका ब्लैडर है, ब्लैडर के नीचे ये जो पाइप जुड़ा हुआ है ये इसे हम बोलते हैं यूरिथ्रा, और ब्लैडर के नीचे और यूरिथ्रा के पास में ये दोनों साइड में जो आपको दिख रहा है ये आपका प्रोस्टेट ग्लैंड है, ये वॉलनट शेप में होता है। अब देखिए, ये प्रोस्टेट ग्लैंड का काम क्या है, आपका जो प्रोस्टेट ग्लैंड होता है वो एक फ्रूट बनाता है। प्रोस्टेट ग्लैंड क्या करता है, एक वाइटिश फ्रूट बनाता है, और ये जो फ्लूइड होता है ये किसका पार्ट है, आपका सेमाइनल फ्लूइड का पार्ट है, सेमाइनल फ्लूइड का पार्ट है। अब सेमाइनल फ्लूइड क्या होता है, देखिए जो सेमाइनल फ्लूइड होता है इसमें 5% क्या होते हैं, आपके स्पर्म सेल्स होते हैं। 65% जो होता है, जो फ्लूइड बनता है वो कहाँ से बनता है, आपका सेमाइनल वेसिकल से बनता है, सेमाइनल वेसिकल से बनता है। अब सेमाइनल वेसिकल क्या है, देखिए ब्लैडर के पास में यहाँ पर एक क्या है, सेमाइनल वेसिकल होता है। ये सेमाइनल वेसिकल क्या करता है, देखिए ये सेमाइनल फ्लूइड बनाता है, यानी 65% जो सेमाइनल फ्लूइड का बना रहा है वो कौन बना रहा है, सेमाइनल वेसिकल बना रहा है। और ये फ्लूइड क्या करता है, आपके स्पर्म सेल को क्या करता है, न्यूट्रिशन देता है, इसकी मोटिलिटी को क्या करता है, मेंटेन करता है। अब देखिए इसका जो 25% बन रहा है वो ये वाइटिश फ्लूइड है जो आपका प्रोस्टेट ग्लैंड से बन रहा है। तो 25% सेमाइनल फ्लूइड का कौन बना रहा है, प्रोस्टेट ग्लैंड बना रहा है। और 5% जो होते हैं वो एंजाइम्स होते हैं, जिसमें आपका फ्रक्टोज भी आता है और अदर एंजाइम भी आते हैं। ठीक है, तो ये काम है आपका प्रोस्टेट ग्लैंड का। ये 25% क्या है, सेमाइनल फ्लूइड का पार्ट बनाता है, जो आपके सेल्स को क्या देता है, स्पर्म सेल्स को न्यूट्रिशन देता है। अब देखिए प्रोस्टेट ग्लैंड का कॉज क्या है, क्यों प्रोस्टेट बढ़ता है, पहले इसके कॉज जान लेते हैं। देखिए, इसके जो कारण हैं वो बहुत सारे कारण हैं, और सबसे कॉमन जो कारण होता है वो आपका होता है एजिंग, यानी बढ़ती एज के साथ क्या है, आपका प्रोस्टेट ग्लैंड बढ़ता है, कॉज है एजिंग। अब देखिए, जैसे जैसे एज बढ़ती है आपका प्रोस्टेट ग्लैंड बढ़ता है। ठीक है, 60 या 65 साल से प्रॉब्लम, ये 60 या 65 साल से ऊपर ये प्रॉब्लम क्या होती है, कॉमन होती है। तो एजिंग भी क्या है, कॉज है। दूसरा आता है आपका फैमिली हिस्ट्री। देखिए फैमिली हिस्ट्री में क्या होता है, अगर आपके फादर को ये प्रॉब्लम है तो चांसेस है आपको भी ये प्रॉब्लम हो सकती है, या आपके कोई क्लोज रिलेटिव है उनको ये प्रॉब्लम है तो चांसेस है आपको भी ये प्रॉब्लम हो सकती है, यानी ये जेनेटिक भी आगे पास होती है। अब जो तीसरा कॉज है, देखिए जिनको डायबिटीज की प्रॉब्लम है या हार्ट डिजीज की प्रॉब्लम है, हार्ट से रिलेटेड कोई भी डिजीज है, हाइपरटेंशन है या अदर डिजीजेज है, तो भी आपको प्रोस्टेट एनलार्जमेंट की प्रॉब्लम हो सकती है। तो फैमिली हिस्ट्री भी है, डायबिटीज और हार्ट डिजीज भी है। अगला जो कॉज है देखिए वो है आपका लाइफस्टाइल डिसऑर्डर। देखिए लाइफस्टाइल डिसऑर्डर में क्या आता है, आपका ओबेसिटी आता है, यानी मोटापा जिनको है उनको चांसेस है प्रोस्टेट एनलार्जमेंट होने के। अगला आता है स्मोकिंग, यानी अगर आप स्मोकिंग करते हैं तो आपको चांसेस है प्रोस्टेट एनलार्जमेंट होने के। अगला जो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है वो है आपका, अगर आप फिजिकली इनएक्टिव हैं, अगर आप ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते हैं, आपका काम है जो ज़्यादा लंबे टाइम तक बैठने का है, तो प्रोस्टेट की प्रॉब्लम उससे भी आपको होती है। अगला जो कॉज आता है वो आता है आपका हार्मोनल चेंजेस।
देखिए अगर आपकी बॉडी में हार्मोनल चेंजेस हो रहे हैं तो उससे भी क्या है, प्रोस्टेट ग्लैंड की प्रॉब्लम होती है, यानी बढ़ती एज के साथ ये प्रॉब्लम होती है। जिनको जेनेटिक भी ये प्रॉब्लम होती है, अगर फादर को प्रॉब्लम है तो चांसेस हैं कि क्या है, बेटे को भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। डायबिटीज है, हार्ट डिजीज है, तो भी ये प्रॉब्लम होती है। लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है जिसमें मोटापा आ गया, अगर आप स्मोकिंग करते हैं या फिजिकली इनएक्टिव है, ज़्यादा चलते फिरते नहीं हैं, तो ये प्रॉब्लम ज़्यादा होती है। हार्मोनल चेंजेस अगर आपकी बॉडी में हो रहे हैं तो भी ये प्रॉब्लम ज़्यादा होती है। अब बात करेंगे सिम्टम्स के बारे में, यानी कैसे पता चलता है कि आपको प्रोस्टेट की प्रॉब्लम हो रही है। तो देखिए सबसे पहले जो सिम्टम्स आता है वो आता है कि आपको यूरिन पास करने में क्या होती है, प्रॉब्लम होती है। अब यूरिन पास करने में प्रॉब्लम क्यों होती है, देखिए इसके बारे में बात करेंगे, यानी सिम्टम्स के बारे में। सबसे पहला सिम्टम्स आता है ड्रिबलिंग यूरिनेशन। ड्रिबलिंग यूरिनेशन यानी आपको क्या है, यूरिन ड्रॉप में आता है, ड्रॉप ड्रॉप करके यूरिन आता है। ऐसा क्यों होता है, देखिए आपका जो यूरिन है वो ब्लैडर में आता है, और ब्लैडर से यह क्या है, इस नली के द्वारा, जिसे हम यूरिथ्रा बोलते हैं, यहाँ से पास होता है। और यूरिथ्रा के बगल में क्या है, यहाँ पर प्रोस्टेट ग्लैंड है। तो जैसे जैसे प्रोस्टेट का साइज बढ़ता जाता है, ये क्या है, आपकी यूरिथ्रा पर प्रेशर डालता है, यानी इस नली पर प्रेशर डालता है, जिससे कि यूरिन का फ्लो क्या है, कम हो जाता है, और ड्रॉप में आपको यूरिन आती है। तो ड्रिबलिंग यूरिनेशन की प्रॉब्लम होती है। अगला है फ्रिक्वेंट यूरिनेशन। फ्रिक्वेंट यूरिनेशन क्या होता है, देखिए बार बार आपको यूरिन आती है। अब देखिए ड्रिबलिंग यूरिनेशन की प्रॉब्लम हो रही है, फ्रिक्वेंट यूरिनेशन यानी अगर आपका ब्लैडर ठीक से खाली नहीं हो रहा है तो आपको बार बार ऐसा लग रहा है कि आपको बार बार यूरिन आ रहा है, तो फ्रिक्वेंट यूरिनेशन की प्रॉब्लम भी इसमें होती है। तीसरा सिम्टम्स है सेंसेशन ऑफ इनकम्प्लीट ब्लैडर एम्पटिंग, यानी इसका मतलब होता है आपको ऐसा फील होता है कि आपका ब्लैडर क्या है, पूरी तरीके से खाली नहीं हुआ है, ठीक है, अभी भी कुछ यूरिन आपके ब्लैडर में बचा हुआ है, ऐसी फीलिंग होती है। बार बार यूरिन आता है और यूरिन जो आता है वो ड्रॉप में आता है। तो ये सारे सिम्टम्स है प्रोस्टेट इनलार्जमेंट के। अगला जो सिम्टम्स है बर्निंग मिक्चुरेशन। बर्निंग मिक्चुरेशन का मतलब होता है कि आपको जलन भी होती है यूरिन पास करने में। अब जलन क्यों होती है, देखिए जब आप लंबे टाइम तक यूरिन को होल्ड करते हैं तो इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इन्फेक्शन होगा तो वो क्या है, आपके ब्लैडर की जो लाइनिंग है इसको इरिटेट करेगा, तो उससे क्या है, आपको जलन भी यूरिन में होती है। अगला है ब्लड इन द यूरिन। अब ब्लड क्यों आता है, देखिए बार बार इन्फेक्शन होगा तो ये इन्फेक्शन क्या है, ब्लैडर की लाइनिंग को डैमेज करेगा, और ये इन्फेक्शन क्या है, आपका ऊपर भी यूरेटर के थ्रू क्या है, किडनी में भी जाएगा, तो उससे क्या है, आपकी यूरिन में ब्लड भी आता है। तो ये सारे सिम्टम्स क्या है, प्रोस्टेट इनलार्जमेंट में होते हैं। अब देखिए अब जानेंगे कि इसकी कॉम्प्लिकेशंस क्या है, यानी अगर ये प्रॉब्लम लंबे टाइम तक बनी हुई है, अगर इसको कंट्रोल नहीं किया गया तो इससे आपको क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है, तो इसकी कॉम्प्लिकेशंस जान लेते हैं। देखिए इसकी जो कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, सबसे पहली मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन होती है यूटीआई, जिसे हम यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन भी बोलते हैं। बार बार यूरिन लंबे टाइम तक होल्ड होगा तो क्या है, यूरिन क्या है, ड्रॉप में आता है, पूरा क्लियर फ्लो यूरिन का नहीं बन पाता है। तो लंबे टाइम तक यूरिन होल्ड होने की वजह से इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा होते हैं, जिसे हम यूटीआई बोलते हैं, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन बोलते हैं। दूसरा जो कॉज है वो है आपका किडनी स्टोन। देखिए लंबे टाइम तक क्या है, यूरिन होल्ड होने की वजह से स्टोन भी फॉर्म होते हैं, तो किडनी स्टोन भी क्या है, प्रोस्टेट इनलार्जमेंट की कॉम्प्लिकेशन है। अगला जो कॉम्प्लिकेशन आती है, देखिए किडनी डैमेज भी हो सकती है। अब किडनी डैमेज क्यों हो सकती है, देखिए लंबे टाइम तक जब यूरिन होल्ड होगा तो इन्फेक्शन क्या है, यूरेटर के थ्रू ऊपर किडनी में भी जाएगा। तो अगर लंबे टाइम तक प्रॉब्लम बनी हुई है, बार बार इन्फेक्शन हो रहा है, तो आपकी किडनी भी डैमेज हो सकती हैं। तो ये भी एक कॉम्प्लिकेशन है। चौथी जो कॉम्प्लिकेशन आती हैं, स्कार भी हो सकते हैं, स्कारिंग इन द ब्लैडर नेक।
अब देखिए ब्लैडर नेक कौन सा है, यहाँ पर जहाँ पर ये यूरेटर जुड़ा हुआ है इसको हम बोलते हैं ब्लैडर नेक। तो क्या है, बार बार यूरिन होल्ड होने की वजह से यहाँ पर क्या है, आपकी जो ब्लैडर की लाइनिंग है वो डैमेज हो सकती है, ब्लैडर भी यहाँ पर घाव बन सकते हैं। तो स्कारिंग इन द ब्लैडर नेक यानी आपके ब्लैडर में घाव भी बन जाते हैं। अगला जो कारण है वो है प्रोस्टेट कैंसर भी डेवलप हो सकता है। देखिए अगर लंबे टाइम तक क्या है ये इनलार्जमेंट हो रही है, इन्फेक्शन हो रहा है, तो वो इन्फेक्शन क्या है कैंसरस ग्रोथ भी डेवलप करता है, तो कैंसर भी डेवलप हो सकता है, इन्फेक्शन हो सकता है, स्टोन फॉर्म हो सकता है, किडनी डैमेज हो सकती है, आपका ब्लैडर डैमेज हो सकता है और कैंसर भी डेवलप हो सकता है। तो ये सारे कॉम्प्लिकेशंस है प्रोस्टेट इनलार्जमेंट की। अब देखिए इसका मैनेजमेंट क्या है, कैसे हम इस प्रॉब्लम को मैनेज कर सकते हैं, तो इसका मैनेजमेंट जान लेते हैं। देखिए इसका जो मैनेजमेंट है, सबसे पहले आपको क्या करनी है, एक्सरसाइज करनी है। अगर आप फिजिकली इनएक्टिव हैं, लंबे टाइम तक क्या है आप बैठे रहते हैं, तो आपका डाइजेशन ठीक नहीं होता है, आपकी बॉडी में फैट ज़्यादा बढ़ता है, उससे क्या है प्रोस्टेट इनलार्जमेंट की प्रॉब्लम ज़्यादा होती है। तो कुछ ना कुछ फिजिकल एक्टिविटी ज़रूर करें, वॉक करें या कोई योगा करें, एक्सरसाइज करें, जो आपकी क्या है प्रोस्टेट की प्रॉब्लम को कम कर दे। अगला है हेल्थी डाइट आपको लेनी है। अगर आप हेल्थी डाइट नहीं लेंगे तो फैट आपकी बॉडी में ज़्यादा बढ़ेगा और प्रोस्टेट की प्रॉब्लम ज़्यादा होती है। अगर आपका मोटापा ज़्यादा है तो उसको आपको कम करना है। अगला है अगर आप स्मोकिंग अल्कोहल करते हैं तो उसको आपको क्या करना है, अवॉइड करना है, यानी ज़्यादा अल्कोहल लेने से, स्मोकिंग करने की वजह से भी प्रोस्टेट की प्रॉब्लम ज़्यादा होती है। अगला है अपने स्ट्रेस लेवल को आपने कम करना है, क्योंकि ज़्यादा स्ट्रेस लेने की वजह से भी आपकी बॉडी में हार्मोनल चेंजेस होते हैं और आपको प्रोस्टेट की प्रॉब्लम होती है। देखिए अगला है जिनको डायबिटीज़ है और जिनको हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम है, यानी हाई बीपी की प्रॉब्लम है, तो उसको क्या करना है, कंट्रोल करना है। तो ये सारी चीज़ें हैं जिससे आप अपने प्रोस्टेट इनलार्जमेंट की प्रॉब्लम को मैनेज कर सकते हैं। अब देखिए आपका जो प्रोस्टेट इनलार्जमेंट होता है तो उसमें एक टेस्ट किया जाता है जिसे हम पीएसए टेस्ट बोलते हैं। पीएसए क्या है, देखिए पीएसए को हम बोलते हैं प्रोस्टेटिक स्पेसिफिक एंटीजन। स्पेसिफिक एंटीजन ये क्या होता है, ये एक प्रोटीन होता है, ठीक है। इस प्रोटीन की जांच होती है तो पता चलता है कि आपको प्रोस्टेट इनलार्जमेंट की प्रॉब्लम होती है। ये प्रोटीन क्या है, नॉर्मल मात्रा में यानी कम मात्रा में आपके ब्लड में प्रेजेंट होता है। ये प्रोटीन क्या काम करता है, जो भी सेमाइनल फ्लूइड बन रहा है उसको और वाटरी बनाने का काम किसका है, इस प्रोटीन का है। यानी इस फ्लूइड को क्या करता है और वाटरी करता है, जिससे आपके क्या है जो स्पर्म सेल्स हैं वो इजीली मूव कर पाते हैं, उनको न्यूट्रिशन मिल पाता है। तो अब देखिए ये पीएसए का नॉर्मल जो लेवल होता है वो क्या है, अंडर 50 ईयर्स ऑफ एज, यानी अगर आपकी एज 50 से कम है तो उसकी जो नॉर्मल मात्रा होती है वो होती है 2 नैनोग्राम पर मिलीलीटर। अगर ये इससे ज़्यादा है तो क्या है आपकी बॉडी में प्रोस्टेटिक इनलार्जमेंट के क्या है थोड़ा थोड़ा सिम्टम्स आपको आने लग जाते हैं, क्योंकि 50 और 60 साल के ऊपर ये प्रॉब्लम ज़्यादा होती है। अगर आपकी एज 50 से 60 है तो इसकी जो मात्रा होती है वो 3 नैनोग्राम पर मिलीलीटर होती है, ठीक है। अगर आपकी एज 60 से 70 साल है तो इसकी जो नॉर्मल मात्रा होती है 4 नैनोग्राम पर मिलीलीटर होती है। और अगर आपकी एज 70 और अबव 70 है तो इसकी जो नॉर्मल मात्रा होती है वो 5 नैनोग्राम पर मिलीलीटर होती है। ये इसकी नॉर्मल रेंज है। अगर इससे ज़्यादा है तो आपको प्रोस्टेट इनलार्जमेंट की प्रॉब्लम है। तो देखिए अपने लाइफस्टाइल को हेल्दी रखिए और अपना ध्यान रखिए। अगली वीडियो में हम बात करेंगे अगली प्रॉब्लम के बारे में। धन्यवाद।